आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने स्पेस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया है। स्पेसएक्स की ये जर्नी सिखाती है कि कैसे एक इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी में बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिटर्मिनेशन और इनोवेशन की एक इंस्पायरिंग टेल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग बिजनेस केस स्टडी के साथ। साल 2002 में जब इलॉन मस्क ने पेपैल को बेचकर $175 मिलियन कमाए थे, तो उनके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। वो चाहते थे कि ह्यूमंस मार्स पर जाकर बस जाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रॉकेट लॉन्च करना कितना महंगा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद की रॉकेट कंपनी बनाई जाए। उस समय स्पेस इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज और कुछ बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का ही डोमिनेंस था। मई 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी स्पेसएक्स की शुरुआत हुई। मस्क ने अपने पेपैल के पैसों में से $100 मिलियन इस वेंचर में लगा दिए। शुरुआत में स्पेसएक्स का गोल था सिंपल, स्पेस लॉन्च की कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम करना। ट्रेडिशनल रॉकेट्स एक बार यूज होकर खत्म हो जाते थे, जैसे कि आप एक एरोप्लेन को सिर्फ एक बार यूज करके फेंक दें। ये अप्रोच इकोनॉमिकली बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं थी। मस्क का विजन था रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना जो बार बार यूज हो सकें। उन्होंने कहा था कि अगर एरोप्लेन्स को हर फ्लाइट के बाद फेंक दिया जाता तो एयर ट्रैवल भी इतना ही महंगा होता। लेकिन यहां से शुरू हुई स्पेसएक्स की सबसे चैलेंजिंग फेज। कंपनी ने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 डेवलप किया, जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट 90 से $100 मिलियन थी। ये एक स्मॉल रॉकेट था, लेकिन इसमें रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई थी। पहला लॉन्च मार्च 24, 2006 को हुआ और ये कंप्लीट फेलियर था। रॉकेट लॉन्च के कुछ सेकंड्स बाद ही क्रैश हो गया। इंजन में फ्यूल लीक की वजह से एक्सप्लोजन हो गया था। दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। इस बार रॉकेट सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ तो हुआ, लेकिन सेकंड स्टेज में प्रॉब्लम आई और पेलोड ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सका। तीसरा भी फेल हुआ। इस बार मल्टीपल सिस्टम्स फेलियर हुई। हर फेलियर के साथ कंपनी के पास पैसे कम होते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी। मीडिया में स्पेसएक्स को लेकर नेगेटिव कवरेज हो रही थी और कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि प्राइवेट कंपनी स्पेस इंडस्ट्री में सक्सीड नहीं कर सकती। 2008 तक सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि स्पेसएक्स बैंक्रप्सी के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मस्क के पास सिर्फ $30 मिलियन बचे थे, जो उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला के बीच बांट दिए। उस टाइम टेस्ला भी प्रोडक्शन हेल में फंसी थी और सोलर सिटी भी स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मस्क उस टाइम इतने स्ट्रेस में थे कि वो नाइटमेयर से जागते थे और फिजिकल पेन महसूस करते थे। उनकी तीनों कंपनीज स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी सभी बैंक्रप्सी के एज पर थीं। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स उन्हें सजेस्ट कर रहे थे कि वो स्पेस वेंचर को अबैंडन कर दें और अपने रिमेनिंग मनी को सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। सितंबर 28, 2008 का दिन स्पेसएक्स के लिए डू और डाई का था। यह फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च अटेम्प्ट था और अगर ये भी फेल हो जाता तो कंपनी का गेम ओवर हो जाता। टीम ने पिछली 3 फेलियर से सीखकर रॉकेट में कई मॉडिफिकेशंस किए थे। लॉन्च के दिन एटमॉस्फेयर बेहद टेंस था, लेकिन इस बार मिरेकल हुआ। फैल्कन 1 सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया और हिस्ट्री बन गया। ये पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट था जो ऑर्बिट तक पहुंचा था। इस सक्सेस के कुछ दिन बाद ही नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स की जान बचाने वाला साबित हुआ। अचानक से कंपनी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई और फ्यूचर के लिए क्लियर रोड मैप मिल गया। कंपनी ने अपना फोकस फैल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर शिफ्ट कर दिया। 2010 में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा और वापस अर्थ पर सेफ लैंडिंग की। ये पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने ये अचीवमेंट हासिल की थी। नासा के ऑफिशियल्स भी इंप्रेस थे कि एक रिलेटिवली यंग कंपनी ने इतना कॉम्प्लेक्स मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। 2012 में ड्रैगन ने आईएसएस के साथ डॉक किया, जो एक मेजर माइलस्टोन था। लेकिन स्पेसएक्स की रियल गेम चेंजर इनोवेशन थी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट टेक्निकली बेहद चैलेंजिंग था, क्योंकि रॉकेट को स्पेस तक जाने के बाद वापस अर्थ पर प्रिसाइजली लैंड करना होता था। दिसंबर 21, 2015 को फॉल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुली लैंड किया गया, जो ऑर्बिटल क्लास रॉकेट की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी। उस मोमेंट को देखकर स्पेसएक्स के इंजीनियर्स और मस्क इमोशनल हो गए थे। इससे लॉन्च कॉस्ट्स ड्रामेटिकली कम हो गईं। ट्रेडिशनल रॉकेट्स की कॉस्ट $28,000 से घटकर $1,400 हो गए। 2020 में स्पेसएक्स ने एक और हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की जब उन्होंने पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को इस तक पहुंचाया। ये पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की थी। नासा के एस्ट्रोनॉट्स डग हर्ली और बॉब बेनकिन को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इस तक सेफली ट्रांसपोर्ट किया गया। अब बात करते हैं स्पेसएक्स के करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू $14.2 बिलियन था, जो प्रीवियस ईयर के $8.7 बिलियन से 63% का ग्रोथ है।
ये ट्रेमेंडस ग्रोथ रेट किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्शनल है। इसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टारलिंक का है, $7.7 बिलियन, जो टोटल रेवेन्यू का 58% है। स्टारलिंक स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसके 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ग्लोबली। ये सर्विस उन एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड करती है जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रूरल एरियाज, रिमोट लोकेशंस और डिजास्टर अफेक्टेड रीजन्स में स्टारलिंक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। स्टारलिंक का रेवेन्यू 2025 में $12.3 बिलियन तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है, जो टोटल रेवेन्यू का 70% होगा। लॉन्च सर्विसेज से स्पेसएक्स ने 2024 में $5.5 बिलियन कमाए, जो प्रीवियस ईयर के $3.5 बिलियन से सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। कंपनी ने 134 सक्सेसफुल लॉन्चेस किए, जो प्रीवियस ईयर के 96 लॉन्चेस से सब्सटैंशियल ग्रोथ है। स्पेसएक्स अब ग्लोबल स्पेस लॉन्च मार्केट का 85% हैंडल करता है, जो अनप्रेसिडेंटेड मार्केट डोमिनेंस है। दिसंबर 2024 में स्पेसएक्स का वैल्यूएशन $350 बिलियन तक पहुंच गया है, जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के कंबाइंड मार्केट कैप से भी ज्यादा है। ये वैल्यूएशन पिछले 6 मंथ्स में 67% बढ़ा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि स्पेसएक्स का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल और स्केलेबल है। स्पेसएक्स की लेटेस्ट इनोवेशन स्टारशिप है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो 100 टन्स पेलोड को ऑर्बिट में ले जा सकता है। स्टारशिप फुल्ली रीयूजेबल है और इसकी पर लॉन्च कॉस्ट सिर्फ $100 मिलियन है, जो नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम से 20 टाइम्स सस्ता है। मस्क का क्लेम है कि फ्यूचर में ये कॉस्ट $15 मिलियन तक आ सकती है। स्टारशिप का सक्सेसफुल डेवलपमेंट मार्स मिशंस के लिए क्रूशल है। अब आते हैं 3 की टेकअवेज पर, जो हर एंटरप्रेन्योर और बिजनेस लीडर को स्पेसएक्स की जर्नी से सीखने चाहिए। पहला टेकअवे है बोल्ड विजन के साथ परसिस्टेंस की पावर। मस्क ने एक सीमिंगली इम्पॉसिबल गोल सेट किया था, मार्स कॉलोनाइजेशन। जब 3 कंसेक्यूटिव रॉकेट फेलियर्स हुई और कंपनी बैंकरप्सी के एज पर थी, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना लास्ट $30 मिलियन भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ये परसिस्टेंसी थी जिसने 4th अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाया और कंपनी को बचाया। बिजनेस में अक्सर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब एवरीथिंग सीम्स होपलेस, लेकिन जो लीडर्स अपने विजन पर टिके रहते हैं वही अल्टीमेटली सक्सीड करते हैं। स्पेसएक्स का एग्जाम्पल ये प्रूव करता है कि फेलियर सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण लेसन है इनोवेशन थ्रू कॉस्ट डिसरप्शन। स्पेसएक्स ने ट्रेडिशनल एरोस्पेस इंडस्ट्री को चैलेंज किया रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के थ्रू। जहां पूरी इंडस्ट्री रॉकेट्स को वन टाइम यूज आइटम्स मानती थी, वहां स्पेसएक्स ने सोचा कि क्यों ना इन्हें एयरप्लेन्स की तरह रीयूजेबल बनाया जाए। इस इनोवेशन ने लॉन्च कॉस्ट को 90% तक कम कर दिया। ये सिखाता है कि अगर आप किसी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री में डिसरप्ट करना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल अजम्पशंस को चैलेंज करना होगा। कॉस्ट लीडरशिप थ्रू इनोवेशन एक पावरफुल कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकता है। स्पेसएक्स ने यह भी दिखाया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कॉस्ट रिडक्शन साथ साथ पॉसिबल है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वर्टिकल इंटीग्रेशन और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स का स्ट्रैटेजी। स्पेसएक्स ने सिर्फ लॉन्च सर्विसेज पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने स्टारलिंक डेवलप किया, जो अब उनका लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉन्च तक की पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल किया। इससे ना सिर्फ कॉस्ट्स कम हुई, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल भी बेहतर हुआ। आज स्टारलिंक का रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल स्पेसएक्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, जबकि लॉन्च सर्विसेज से मिलने वाला पैसा R&D में इन्वेस्ट होता है। ये सेल्फ रीएनफोर्सिंग बिजनेस मॉडल है जो सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करता है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करते हैं। स्पेसएक्स की जर्नी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक कंपनी अपने फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकती है। हर फेल्ड लॉन्च से मिले डेटा को एनालाइज करके नेक्स्ट अटेम्प्ट को बेटर बनाया गया। कंपनी ने ट्रांसपेरेंट अप्रोच अपनाया और अपनी मिस्टेक्स को पब्लिकली एक्नॉलेज किया, जिससे ट्रस्ट बिल्डिंग हुई। ये अप्रोच ट्रेडिशनल एरोस्पेस कंपनी से बिल्कुल अलग था। आज स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। स्टारलिंक से लेकर स्टारशिप तक कंपनी ने मल्टीपल फ्रंट्स पर इनोवेशन की है। उनका मार्स मिशन अभी भी एक्टिव है और स्टारशिप इस ड्रीम को रियलिटी बनाने का की टूल है। कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन अभी भी वही है जो मस्क ने 20 इयर्स पहले सेट किया था। ये केस स्टडी प्रूव करती है कि अगर आपके पास क्लियर विजन, अनवेवरिंग परसिस्टेंस और इनोवेटिव थिंकिंग है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
स्पेसएक्स ने ना सिर्फ स्पेस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट एजेंसी से भी बेटर परफॉर्मेंस दे सकती हैं। आज स्पेसएक्स का सक्सेस इंस्पायर करता है काउंटलेस एंटरप्रेन्योर्स को जो अपने इंडस्ट्रीज में सिमिलर डिसरप्शन लाना चाहते हैं।